सरकार हाय 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 हाय, बीजेपी सरकार हाय हाय। सेवा सुरक्षा की गारंटी का कानून बनाने की बात कही थी, आज वो कानून कहाँ है। इस सरकार की जो दोगली नीति के कारण आज इन बच्चों को बेरोजगार किया जा रहा है। साथियों को पूर्ण रूप से एक होकर अपने आंदोलन को मजबूत बनाते हुए सरकार का विरोध जारी रखना है। वापिस लो, एचकेआरएन कर्मचारियों को वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। नमस्कार, मैं हूं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज़। और आज एक बार फिर से हम इरिगेशन विभाग में यहां पर पहुंचे हुए हैं और आप मेरे पीछे यहां पर देख पाएंगे काफ़ी सारे जो कर्मचारी हैं वो यहां पर बैठे हैं। पिछले काफ़ी समय से हमने आप लोगों को दिखाया था कि 4-5 दिन तक लगातार जैसे जो महेंद्रगढ़ डिवीज़न के जो कर्मचारी थे एचकेआरएन में जो लगे हुए थे उनको हटा दिया गया था, वो धरने पर बैठे थे। और अब चरखी दादरी जो शाखा है वहाँ से भी अब कर्मचारियों को हटाने की जो है शुरुआत होगी। लगभग 70 के आसपास जो कर्मचारी हैं उनको हटा दिया गया है, उनकी जगह अब नए कर्मचारी आए हैं या किस प्रकार से हटाया गया है ज़रा इन्हीं लोगों से बात करेंगे। लेकिन अभी जो पहले जो धरना चल रहा था वो आज दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन दूसरा धरना आज हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन के साथ में मिलकर के और सर्व कर्मचारी संघ के साथ मिलकर के ये एक आज फिर से धरना यहाँ पर लगाया गया है। तमाम जो कर्मचारी हैं यहाँ पर अपने हाथों में जो तख्तियाँ लेकर के बैठे हैं कि कर्मचारियों को का जो शोषण है वो नहीं किया जाना चाहिए। हरियाणा सरकार को होश में आने के लिए यहाँ पर बात की जा रही है और तानाशाही ना चलने देने की बात कही जा रही है और अपनी जो नौकरी है वो वापस इनके द्वारा मांगी जा रही है। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं आज यहाँ पर जो मैकेनिकल यूनियन के जो अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो साथ ही साथ जो एचकेआरएन के भी जो सदस्य हैं वो लोग भी यहाँ पर हैं। तो ज़रा पहले बात करते हैं एचकेआरएन के जो लोग हटाए गए हैं उन्हीं से, उन्हीं के बारे में कि क्यों हटाए जा रहे हैं, क्या मामला है। और अब यहाँ चरखी दादरी डिवीज़न भी जो है वो अब धरने पर आ गई है। तो ये क्या माजरा है, क्योंकि पहले महेंद्रगढ़ डिवीज़न के जो लोग थे वो धरने पर बैठे थे। जी सर, क्या अब कितने लोगों को, जैसे सुनने में आ रहा है कि लगभग 70 लोगों को हटा दिया गया है? 70 लोगों को हटा दिया गया है जी। पहले तो सरकार जॉब सिक्योरिटी की बात कर रही थी कि सबको जॉब सिक्योरिटी दी जाएगी। उन्होंने इसके नाम पर बहुत ज़्यादा काफ़ी मात्रा में वोट हासिल किए और अब फिर एक कलम से इनको हटा दिया गया है। इनका जो गुजारा है बहुत मुश्किल से चल पाएगा ऐसे। तो जी, जब तो चुनावों से पहले बड़ी बातें सुनने को मिली थी कि भाई हो सकता है कि जॉब सिक्योरिटी का पूरा 58 साल तक जो पक्की नौकरी की शायद बात हो जाए। पक्की नौकरी तो नहीं, लेकिन हटाने की बात, कुछ ना कुछ बात है, जॉब सिक्योरिटी की बात की गई थी। लेकिन क्या उसके संबंध में कोई भी किसी भी तरह का जो नोटिफिकेशन था वो सरकार ने जारी नहीं किया, तीसरी बार सरकार बनने के बावजूद भी? नहीं, कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। उसके विपरीत बहुत से कच्चे कर्मचारियों को हटा दिया गया है जिनसे उनका रोजी रोटी, उनका गुजारा नहीं चल पा रहा है। अब कौन कौन से विभागों से ये जो एचकेआरएन के जो कर्मचारी थे ये हटाए गए हैं? सभी विभागों से कर्मचारी हटाए गए हैं। हमारी जो मैकेनिकल शाखा है यहाँ से 53 लड़कों को हटा दिया गया है। सिविल शाखा से 16 बच्चों को हटा दिया गया है जी। तो क्या उनकी जगह कोई और नए जो कर्मचारी हैं वो आ गए हैं या किस तरीके से, या उनको वैसे ही हटा दिया गया? हाँ, हरियाणा सरकार द्वारा ग्रुप डी की नई भर्ती की गई है, उसमें बच्चे आए हैं, उनकी जगह पर सरप्लस दिखाकर इनको हटा दिया गया। तो सभी ने ज्वाइन कर लिया है, तो उसके बाद हटाया गया? हाँ, सभी को ने ज्वाइन कर लिया है। ठीक है। तो अब क्योंकि आप लोगों की कच्ची नौकरी थी, तो कच्ची नौकरी में अब आप मांग कर रहे थे कि सुरक्षा दी जाए आप लोगों को कि भाई जॉब सिक्योरिटी आपकी बनी रहे, तो अब हटा दिया गया है। काफ़ी लोग कह रहे थे कि 5 साल से जो नीचे वाले जो लोग हैं उनको हटाया जा रहा है। तो अभी जो ये यहाँ पर हटाए गए हैं ये कितने साल से काम कर रहे थे? ये 5 साल इनको पूरे नहीं हुए हैं अभी, 5 साल से कम वाले को ही हटाया गया है। ठीक है। तो अभी क्या करोगे? जॉब सिक्योरिटी तो मिली नहीं। देखो जी, जब तक इनको सरकार वापस नहीं लेगी तब तक धरना जारी रहेगा। तो अब जैसे यूनियंस के भी सदस्य आपके जो परमानेंट लोग हैं वो भी साथ आ रहे हैं, तो क्या फ़ायदा मिल पाएगा उसका? हाँ, बिल्कुल उनका पूरा हमें फ़ायदा मिलेगा। और जो भी जिला यूनियन जो भी आगे के लिए
हमें कार्रवाई बताएगी, हम वो करेंगे। ऊपर से जो आदेश आएगा स्टेट कमेटी का, हम उसका पालन करेंगे। तो बड़ा आंदोलन भी बन सकता है। बिल्कुल, जैसा प्रांतीय कमेटी हमें आदेश देगी वो वही करेंगे हम। जी, तो यहाँ पर देखिए प्रांतीय कमेटी के आदेशों की पालना करने की बात कही जा रही है। हालांकि अभी यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। कुछ लोगों से और बात करते हैं। जी भाई, क्या लगता है, क्यों हटा दिए गए? क्या ज़रूरत नहीं थी या क्या मामला है? ये डी ग्रुप के बंदयान कांजीरे से 5 वाले एचकेएन कर्मचारियों को बर्खास्त किया जा रहा है। पहले सरकार ने कहा था कि एचकेएन कर्मचारी को जो सुरक्षा दी जाएगी, अब मुख्यमंत्री साहब उससे बातों से पीछे हट रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हमने कहा ही नहीं। तो अब धरने पर बैठोगे? धरने पे कब तक बैठ पाओगे? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, वापिस नहीं ड्यूटी पे चढ़ाया जाए, जब तक धरने पे बैठेंगे। तो ऐसे में तो परिवार भी बड़ा प्रभावित होगा, क्योंकि जॉब भी चली गई है, ऊपर से दूसरी जॉब भी आप नहीं ढूंढ पाएंगे। सभी बच्चे गरीब हैं, इसलिए एचकेएन की 15-16 हज़ार रुपये की नौकरी कर रहे थे। इनकी रोजी रोटी का जो बंदोबस्त था वो सरकार ने खोज लिया है, और जब तक सुनवाई नहीं करी तब तक हम यहाँ धरने पे बैठे रहेंगे। जी, धरने पर बैठने की यहाँ पर बात कह दी गई है। और यहाँ पर प्रधान जी भी हमारे साथ हैं। प्रधान जी, लगातार एक के बाद एक डिपार्टमेंट से हटाए जा रहे हैं। पहले महेंद्रगढ़ डिवीज़न के हटाए गए, अब चरखी दादरी डिवीज़न से भी अलग अलग विभागों से, जैसे सिविल का अलग से एक विभाग है, मैकेनिकल का अलग से एक है, तो वहाँ से भी हटा दिया गया है। क्या मानेंगे, क्या हो रहा है ये? मैं सतबीर सरोवा, जिला प्रधान हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यू मैकेनिक वर्कर यूनियन, रजिस्टर नंबर 41, संबंधित कर्मचारी संघ। सरकार को चेताना चाहता हूं कि एचआर के कर्मचारी जो हटाए गए हैं, पहले तो उनको बुला चुपड़ा कर वोट हासिल कर लेगी, अब उनको तुरंत प्रभाव से निकाल दिया गया। सरकार से मांग करते हैं कि तब तक ये कर्मचारी वापस नहीं लिए जाएंगे, तब तक धरना चालू रहेगा। और अगर फिर भी सरकार नहीं मानी तो आने वाली 2 फरवरी को हम स्थानीय विधायक को ज्ञापन देंगे। एक दूसरी, जैसे पहले क्या नाम, महेंद्रगढ़ डिवीज़न से जो कुछ लोग बैठे थे यहाँ पर धरने पर, उनका कहना था कि 21 तारीख को शायद एक बड़ा कोई ना कहीं कोई आंदोलन की शुरुआत शायद हो सकती है। तो क्या उसमें भी आप लोग शामिल होने वाले हैं? नहीं, हम सरकुंजा संघ की कल जींद में कन्वेंशन थी, वहाँ शामिल हुए थे। वहाँ घोषणा हुई थी कि स्थानीय विधायक को ज्ञापन दो। अगर वहाँ से भी अगर मांग नहीं उठती तो आने वाली 16 फरवरी को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के दरवाजे पर 48 घंटे का बुक उनका घेराव करेंगे। जी, तो अभी जिस प्रकार से नई भर्तियां भी चल रही हैं, जैसे मैं पिछले काफ़ी दिनों से इस मामले के साथ अटैच्ड हूं, तो बताया जा रहा है कि नई भर्तियां भी चल रही हैं एचकेआरएन के माध्यम से और पुराने लोगों को निकाला जा रहा है। आप कहां तक उचित मानते हैं? हम तो अगर मान लो वो नई भर्तियां सरकार लागू करे तो करे, कोई बात को नहीं, लेकिन पुराने कर्मचारियों को नहीं हटाया जाए, क्योंकि इनका काफ़ी सालों से 3-4 सालों से अनुभव है। अगर नए कर्मचारी लगते हैं उनको अनुभव तो है नहीं। इनको अगर मान लें अनुभव के साथ कर्मचारी रखा जाए तो सरकार का भी फायदा होगा और कर्मचारियों को भी फायदा होगा। क्या लगता है, अगर आप लोग धरना प्रदर्शन करेंगे तो क्या सरकार मानेगी? क्योंकि जब लंबे आप लोग पहले भी आंदोलन कर चुके, तभी नहीं मानी, अब क्यों मानेगी? सरकार अगर नहीं मानेगी ना तो 2-3 दिन में राज्य कमेटी जो फैसला लेगी उस पर हम जिला कमेटी फूल चढ़ाएगी। जो भी राज्य कमेटी आदेश देगी उस पर हम उनकी पालना करते हुए। एचकेआरएन के कर्मचारियों के साथ साथ जो परमानेंट कर्मचारी हैं, क्या वो भी धरने पर जा सकते हैं? हाँ, वो सभी कर्मचारी धरने पर अब भी हैं और वो आगे भी रहेंगे। तो मैं CITU का जिला कोषाध्यक्ष और रिटायर्ड कर्मचारी संघ का जिले का प्रधान होने के नाते आज इनकी जो मांग और मुद्दों का पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि इनको तुरंत प्रभाव से वापस ड्यूटी पर लिया जाए। सरकार ने चुनाव से पहले जो वायदे किए थे, जो सेवा सुरक्षा की गारंटी का कानून बनाने की बात कही थी, आज वो कानून कहाँ है? इस सरकार की जो दोगली नीति के कारण आज इन बच्चों को बेरोजगार किया जा रहा है। अपने स्वार्थ के लिए, वोट लेने के लिए इलेक्शन से पहले झूठे लुभावने वादे करके वोट ले लिए, अब इनको हटाया जा रहा है। तो हम कहना चाहते हैं कि जो कौशल निगम कच्चा कर्मचारी का निगम है, इसमें कोई घनी बड़ी बात नहीं है। अगर सरकार चाहे तो इस निगम की और आगे भर्ती बढ़ाकर इन बच्चों को एडजस्ट किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है।
परंतु सरकार की इसमें जो दोगली नीति दिखाई दे रही है, एक तरफ तो दबाव दे रही है अधिकारियों के ऊपर कि इनको जल्दी से जल्दी जो डी क्लास के सरप्लस कर्मचारी हैं उनको ज्वाइन करवाया जाए और इनको हटाया जाए, और वो वाई लूट रहे। हमने 1,20,000 कर्मचारी लगा दिए, जबकि जो पहले आउटसोर्सिंग पर कर्मचारी थे उन्हें कर्मचारियों को कौशल में मर्ज किया है, और किसी कर्मचारी की ये मांग नहीं थी कौशल निगम बने। हमारे इन कर्मचारियों को 12-12, 13-13 साल की सर्विस, और ये 50% कर्मचारियों की उनकी डिमांड थी कि कोई कानून बने जिसके तहत हमें रेगुलराइजेशन किया जाए। जो 2014 में कानून बना था उसमें रेगुलराइजेशन की पॉलिसी बहाल की गई थी। उस पॉलिसी को बहाल करके दोबारा से 5 साल की, 3 साल की जो भी कंडीशन लगा के इनको सभी कच्चे कर्मचारियों को भर्ती किया जाए, और जो जब तक ये कार्रवाई नहीं होती है इन कर्मचारियों को दोबारा से ड्यूटी पे लिया जाए, अन्यथा एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा इस रोड के ऊपर। क्योंकि ये सरकार वादा खिलाफ भी झूठ बोलने पर बिल्कुल नहीं कतरा रही, चाहे कितना बड़ा नेता हो ऐसा झूठ बोल जाता है सब जनता के बीच में। तो हम इस धरने के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इन कच्चे कर्मचारियों को कौशल में है उनको कौशल में, और दूसरे जिसमें है उसको अपनी ड्यूटी ज्वाइन करवाया जाए, अन्यथा CITU भी और दूसरे संगठन भी इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन में होंगे। जैसे ही HKRN के कर्मचारियों को हटाया जाना शुरू हुआ है तो उसके बाद ये साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि लोग धरने पर बैठ रहे हैं, कर्मचारी धरने पर बैठ रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो कर्मचारी हटाए गए हैं उनको वापस से बहाल किया जाए, उनकी नौकरियां वापस दी जाएं, और कहीं ना कहीं जो नए जो लगाए जा रहे हैं उनकी जगह कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट की कहीं ना कहीं बातचीत चल रही है। लेकिन अभी अगर हम देखते हैं तो केवल बातचीत ही है, उसका कहीं असर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि जो अब अलग अलग यूनियंस भी जो हैं धरने पर बैठना शुरू हो गई, तो उसका कहीं ना कहीं असर देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा ये भी देखना होगा। हालांकि अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा दूं तो यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो हटाए गए कर्मचारी हैं वो धरने पर बैठ गए। हरियाणा PWD मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन के बैनर के तले यहाँ पर बैठे हैं और तमाम लोगों के द्वारा अपनी नौकरी की वापसी बहाली की यहाँ पर मांग की जा रही है। तो देखना होगा कि सरकार क्या इनकी जो नौकरी है उसको बहाल करेगी या नहीं करेगी। हालांकि बड़ी एक मांग यहाँ पर देखी जा रही है और बड़ा एक आंदोलन खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखते हैं क्या रहता है, आप लोगों तक तमाम सूचनाएं हम पहुँचाएंगे। आप बने रहिएगा चैनल के साथ, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़ को। अभी के लिए दीजिएगा इजाज़त। मैं सोमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।